दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है तो आप बताएंगे मोर। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है तो आप कहेंगे वट वृक्ष। ये दोनों तो आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोर को ही राष्ट्रीय पक्षी क्यों चुना गया या फिर बरगद को यानी वट वृक्ष को ही राष्ट्रीय वृक्ष क्यों चुना गया, तो शायद आप इसका जवाब न दे पाएँ। कोई बात नहीं, चलिए हम इस वीडियो में इसी का जवाब जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, अब हम मोर के बारे में जान लेते हैं पहले थोड़ा बहुत। दोस्तों, मोर एक पक्षी है जिसका मूल आवास दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया में माना जाता है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। मोर भारत और श्रीलंका में भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, इस पक्षी का धार्मिक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में तो मोर को मारकर खाना महापाप समझा जाता है। दोस्तों, इस पक्षी के महत्व को आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण का नाम तो सुने ही होंगे। किसी तस्वीर में आप देखे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी अपने सर पर जो मुकुट धारण करते हैं उसमें भी मोर का पंख लगा होता है। तो इस पक्षी के महत्व को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। दोस्तों, महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में मोर को राष्ट्र पक्षी से भी ऊंचा दर्जा दिया है। राजा महाराजाओं को भी मोर बहुत पसंद रहा है। इस बात का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे उनमें एक और मोर बना होता था। दोस्तों, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ जिस तख्त पर बैठते थे उसकी संरचना मोर जैसी थी। तो ये दोनों तो ये बताते हैं कि प्राचीन काल में मोरों का महत्व बहुत ही अधिक रहा है। राजा महाराजा भी मोरों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो चलिए, हमारा जो मेन टॉपिक है कि मोर को ही राष्ट्रीय पक्षी क्यों चुना गया, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर जब मोर पंख फैलाकर नाचता है तो ऐसा लगता है कि मानो इसने हीरे से जड़ी शाही पोशाक पहन रखी है। इसीलिए मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है। मोर की एक और विशेषता है जो इसे राजा योग्य बनाती है। दोस्तों, सांप, जिन्हें हम सामान्यतः अपना दुश्मन समझते हैं, क्योंकि अगर सांप किसी को काट लेता है तो सीधे उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही कम चांस होते हैं उनके बचने के। दोस्तों, ये जो मोर होते हैं ये छोटे छोटे सांपों को खा लेते हैं। ये अर्थात मतलब ये हुआ कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी रक्षा ही कर रहे हैं। तो इस आधार पर भी इन्हें पक्षियों का राजा मानना स्वाभाविक है। दोस्तों, पक्षियों का राजा होने के कारण ही प्रकृति ने इनके सर पर ताज जैसी कलगी लगा दी है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्र पक्षी घोषित किया। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का भी राष्ट्र पक्षी मोर ही है, ये भी जान लीजिए आप लोग। तो चलिए अब बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक था कि वट वृक्ष को ही राष्ट्रीय वृक्ष क्यों कहा गया, तो इसके बारे में कहा जाता है कि वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का जो है धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा महत्व है, जो इसे राष्ट्रीय वृक्ष के योग्य बनाती है। तो जान लेते हैं पहले धार्मिक क्षेत्र में क्या महत्व है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में वट वृक्ष की बहुत महत्ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति की तरह ही वट पीपल नीम को माना जाता है, अर्थात बरगद को शिव के समान समझा जाता है। अनेक व्रतों या त्योहारों में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। यदि आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो शायद आप ये देखे होंगे, यदि आपके इलाके में इस तरह की परंपरा चलती होगी तो। दोस्तों, वैज्ञानिक क्षेत्र में बरगद का क्या महत्व है, तो दोस्तों आप सामान्यतः देखते हैं कि जो सभी पौधे होते हैं दिन के समय में सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जो हमारे द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त की जाती है। बरगद के बारे में एक खास बात है कि ये दिन के अलावा रात में भी ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। दिन में तो करते ही हैं, रात में भी ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो दोस्तों, है ना मजेदार ये बात बरगद के लिए। तो इन्हीं सारी विशेषताओं के कारण भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय वृक्ष चुन लिया। और दोस्तों, बरगद के पत्ते, फल, छाल इत्यादि सब शारीरिक बीमारियों को दूर करने के भी काम आते हैं। बस इतना सा ही आपको ये तो पता हो ही गई, बरगद को ही राष्ट्रीय वृक्ष क्यों कहा गया, मोर को ही राष्ट्रीय पक्षी क्यों कहा गया। धन्यवाद।